मॉर्निंग बच्चों, तुम लोग को जो है हम प्राथमिक चिकित्सालय पढ़ा रहे थे। आपको ये बता चुके हैं कि प्राथमिक चिकित्सालय वह चिकित्सालय है जो डॉक्टर के आ जाने से पूर्व जो हर चीज कर दी जाती है उसे हम प्राथमिक चिकित्सालय कहते हैं। अब उसके बाकी तो पढ़ा चुके हैं, अब उसके आगे का पॉइंट है जैसे कि आवश्यक गुण। सबसे पहले कुशल साधन क्या होना चाहिए? कुशल साधन की बहुत आवश्यकता होती है। हम लोग को जो है कुशल साधन और कुशल होना चाहिए, मतलब खुश होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। जो भी साधन घटना स्थल पर उपलब्ध हो उसी को प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कुछ भी हो अपने घटना पे जहाँ पर हम हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज उपयोग आ सकता है, क्या क्या चीज हमको मिल सकता है। इसमें ब्रेन का बहुत ज्यादा होता है और ये ब्रेन जो होता है जल्दी से मतलब अपना लगा के वो सारा काम करना चाहिए। यदि खपच्ची है, जैसे हाथ टूट गया है तो खपच्ची क्या होता है? एक बांस का फट्टी की तरह होती है, जैसे एक स्केल होता है ना, उसी की तरह खपच्ची जल्दी से बना के वो करना चाहिए अगर आपको उपलब्ध है। उसके बाद तथा पट्टी की आवश्यकता हो तो उस समय के पास के पेड़ की टहनी है, पट्टी के पास जो है अगर कहीं जगह बाहर पे हो तो क्या करना चाहिए? पेड़ अगर पास में है तो टहनी होती है, पतला जाता है, उसके पत्ते जो बड़ा हो तुरंत काट के पत्ते को लगा के और उसी से बांध देना चाहिए। लत्तर जिसको कहते हैं, उस लत्तर का प्रयोग करेंगे। बस ब्रेन की आवश्यकता, ये नहीं गंदा है, ये है पोंछ के जल्दी से पोंछ, कपड़ा नहीं है पोंछने के लिए, जल्दी से अपने कपड़े में पोंछ के उसको तुरंत लगा के बांध देना चाहिए, ये करना चाहिए। उसके बाद जो है हमको जो है चम्मच और पगड़ी, तौलिया, छाता, टहनी, ये पेड़ के से टहनी, ये सारी चीजों का हमको प्रयोग करना चाहिए। धोती है ना, तो धोती के कुछ साइड में काट के इसको तुरंत बांध देना चाहिए, इसका भी उपयोग करना चाहिए। उपलब्ध उसका प्रयोग स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहिए। और मतलब कुशल, प्राथमिक सहायता को अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, कार्य में कुशल होना चाहिए। गृहिणियों को या कोई भी आदमी हो या कोई भी हो, बहुत कुशल जरफर जिसको वर्ड बोलते हैं, तेज काम करना चाहिए। और अपनी योग्यता के आधार पर ही वो दूसरों की सहायता करता है। योग्यता ये नहीं योग्यता ही बहुत पढ़े लिखे हैं तभी इसको कार्य हो जाएगा, लेकिन नहीं, बिना पढ़े लिखे भी बहुत तेजी के साथ काम कर लेते हैं, तो उनका भी योग है। और उसके बाद दूरदर्शनीय एवं सचेत क्या होता है? उनका जो होता है दूरदर्शी कर सके। प्राथमिक सहायता को विभिन्न रोगों को चोटों का विवरण समझकर आवश्यक अपना कर्तव्य निर्धारण करने से अपनी आचेज वृद्धि पर दूरदर्शनीय की सहायता करनी चाहिए। फुर्तीलापन होना चाहिए, बहुत फुर्तीला होना चाहिए, झट जल्दी एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरा नहीं, तुरंत। इसलिए जो है हमेशा शुरू से ही आदत को डालनी चाहिए, फुर्तीलापन होनी चाहिए। और घायल को रोगों को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। प्राथमिक सहायता फुर्तीला होना चाहिए। आलसी तथा सुस्त चिकित्सालय सफलता नहीं हो सके। और विदक भाष्य, इस गुणों में के कारण प्राथमिक सहायता की अन्य लोगों को भी सहायता मिलके करनी चाहिए। भाषा का उचित ज्ञान होना चाहिए। आपको अगर भाषा नहीं आती है, हिंदी भाषा तो हमारे यहाँ की मातृभाषा है, उसको जहाँ भी आप जाएंगे वहीं के भाषा उसको करेंगे है हिंदी भाषा। अब अंग्रेजी का वो ज्यादा चलन हो गया है ना, कि भाई हम हिंदुस्तान में हैं लेकिन इंग्लिश का ही ज्यादा प्रचलन करते हैं, लेकिन नहीं, अमेरिका में जो है इंग्लिश का ही होता है, हिंदी का उच्चारण नहीं करते हैं। बहुत एक जगह हो गया पढ़ाई होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हिंदी भाषा को कम करते जा रहे हैं, इंग्लिश भाषा का उपचार ज्यादा कर रहे हैं। बच्चे जो होता है ना, अभी बच्चों को दे दिया जाता है, नहीं मैं हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, हमको नहीं आती हिंदी, ये नहीं, हमको दोनों भाषा आनी चाहिए।
इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, जिससे कि हम उसका सारा उपचार अच्छी तरह से कर सकें, अनेक रोगों की स्थिति के भली भांति हम करा सकें। अगर नहीं आती है तो आपको ऐसे इशारे से बात करनी चाहिए कि वो कर सके। भाई उर्दू है, फारसी है, बहुत से मराठी है, हर चीज अगर नहीं आती है ना तो हाथों से आंखों से ऐसे बात करनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा होना चाहिए। प्रसन्न चित्र होना चाहिए। प्रसन्न चित्र माने हमेशा सदा खुश रहना चाहिए, कभी मुंह लटका के नहीं। दुख मुसीबत तो आती है, कोई बता के नहीं आती कि आज हमारे यहाँ मुसीबत आ जाएगी, दुख आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, कोई नहीं बता सकता है। वो कब आ जाए, कैसे आ जाए, तो हमेशा खुश होना चाहिए। तुरंत हमको उपचार करना चाहिए, तुरंत हमको मदद करनी चाहिए। और उसके बाद प्राथमिक सहायता की प्रसन्नचित होना चाहिए। इसके द्वारा रोग को, घायल तथा उसके परिवारों को किसी भी सीमा पर समझाकर प्रसन्न रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, हमेशा खुश रखना चाहिए। जब हम खुश रहेंगे तो हम जिसकी सेवा करेंगे वो भी खुश रहेगा। और हम अगर नाराज होके, गुस्सा करके, कभी कभी क्या होता है, स्टाफ नर्स लोग क्या होते हैं, मरीजों को झाड़ देती है, भगा देती है, डॉक्टर भी बुरी तरह से बोलते हैं, तो वो दुखी हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से प्यार से हर चीज को समझाना चाहिए। उसके बाद सहनशीलता, सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता माने किसी चीज को सहने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि हमसे में सहनशील नहीं है, हम चिड़चिड़ा गए, हम बक दिए, ये नहीं, हमको सहनशीलता की आवश्यक। रोगों को, घायल की दशा में जब प्राथमिक उपचार को कोई लाभ दिखाई ना पड़े, उस पे समय और सहायक को धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य माने धीरज के साथ, कितना भी काम हो उसका काम पहले कर देना चाहिए, तभी जो अच्छा है। क्या मांग रहा है, बीमार आदमी जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करना था, उसको उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। हाथ पैर फूल जाने पे कार्य बिगड़ जाता है और विषय परिस्थिति में भी सहायता नहीं होना चाहिए। कभी कभी सहायक रोगों को घर वालों को भी कड़वी बातें सुननी पड़ती है। ऐसी दशा में भी धैर्य के साथ सहन शक्ति का भी होना आवश्यक है। कभी कभी लोग क्या था भाई, ज्यादातर तो सास ससुर का आता है, सास लोग होती है, नंदे होती है, कभी कोई बीमार पड़ता है, ये तो हमेशा बीमारी पड़ी रहती है। कोई जानबूझ के बीमार पड़ता है, कोई के पैर हाथ में जानबूझ के दर्द होता है, इसका जो है देख लेना चाहिए, ये नहीं कोई, तो उसको अच्छी तरह से समझाना चाहिए, उसका अच्छी तरह से सेवन करना, धैर्य के साथ, धीरज के साथ हमेशा करना चाहिए। और मृत्यु स्वस्थ एवं शक्तिशाली होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जो मरीज की सेवा कर रहा है उसको स्वस्थ रहना चाहिए और शक्तिशाली होनी चाहिए, हिम्मती होनी चाहिए। हाँ, अगर मरीज को उठाना पड़े तो उठा ले, ये नहीं कि हम नहीं उठा पा रहे हैं, तो तुरंत ऐसा जो होता है शक्तिशाली होनी चाहिए। और प्राथमिक सहायता के स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो रोग को सेवा भली भांति कर सकता है। शक्तिशाली होने पर भी वो दुर्घटना पर भी फंसे व्यक्तियों को सहायता कर सकता है। प्राथमिक सहायता का कार्य केवल डॉक्टर के आने तथा घायल अवस्था रोगों की दशा से की ओर अधिक बिगड़ने के बचाव है, उससे अधिक चतुराई से हानिकारक होती है। मतलब चतुराई नहीं करनी चाहिए, तुरंत जो है उसका सेवा करनी चाहिए डॉक्टर के आने से पूर्व। उसके बाद है शारीरिक विज्ञान का शारीरिक प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए और तब ही वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सकता है। शारीरिक ज्ञान होना चाहिए, भाई कहाँ लीवर है, कहाँ फेफड़ा है, कहाँ लंग्स है, उसके बाद कहाँ किडनी है, ये सारा शरीर की चीजों को ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि दर्द यहाँ हो रहा तो बताए वहाँ है, हाथ पैर में, हड्डियों में। आजकल कैल्शियम कहाँ हम लोग खा पा रहे हैं, अच्छा दूध कहाँ मिल पा रहा है कि हम लोग को इसीलिए जोड़ जोड़ में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, छोटे छोटे बच्चों को रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है, बैग नहीं उठा पाते हैं। क्यों?
क्योंकि हम लोग 10% खाद खाते हैं और उसके बाद जो होता है हम लोग को अच्छी चीज़ की सुविधाएं नहीं होती है। देसी घी भी हम लोग को अच्छा नहीं मिलता है। तो ये सारी जब हमको सुविधाएं नहीं मिलती है, शारीरिक जो होता है हम लोग की दुर्लभ होता चला जाता है। इसलिए हमको प्राथमिक चिकित्सालय में सबका सहयोग होना चाहिए, सबको मिलजुल के और ब्रेन का बहुत तेजी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और जो सेवा करता है उसे बहुत फुर्तीला होना चाहिए। ये सभी चीज़ जो है आपके सामने हम बताते जा रहे हैं। इसके बाद भी आप ये जो होगा फर्स्ट एड के सारे सामान क्या हो उसके बारे में आपको बताएंगे आगे। अब इस सभी चीज़ को हम जो है आपके को समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय।